जाइए और जाकर अपने भगवान विष्णु से कहिए कि कुछ काम करें। ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी है, जो कहीं ना कहीं जुडिशरी के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस राइट्स ऑफ हिंदूज वर्सेस माइनॉरिटीज। खजुराहो के जावारी टेम्पल में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, जिसके रिस्टोरेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो मामला है वो हमारा नहीं, एएसआई के अंडर आता है, विच इज परफेक्टली फाइन। माय पॉइंट इज कि ये जो स्टेटमेंट था कि गो एंड आस्क योर भगवान विष्णु टू डू समथिंग, क्या ये स्टेटमेंट जरूरी थी? मेरे ये समझ नहीं आता इंडिया में व्हाई ओनली हिंदूज हैव टू सफर इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। यही अगर ये मामला किसी और रिलीजन से रिलेटेड होता तो भी क्या चीफ जस्टिस इसी तरह का कोई स्टेटमेंट देते क्या? सोच के बताओ। यहाँ मुझे जावेद अख्तर साहब की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, इंडिया आज अगर डेमोक्रेसी है तो वो हिंदूज की वजह से है। ये उनकी टॉलरेंस है, उनकी जेनरोसिटी है कि हम आज भी एक डेमोक्रेसी कहलाते हैं। इंडिया में इफ इन एनी केस हिंदूज की जगह कोई और मेजॉरिटी में रिलीजन होता तो शायद इंडिया ना तो डेमोक्रेटिक रहता और ना ही सेक्युलर। इसके लिए मुझे आपको कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। मैप खोलिए, आस पड़ोस के देश देखिए, बहुत सारे ऐसे देशेज हैं जो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे चल रहे हैं। उन देशों की जो हालत है वो भी आप अच्छे से जानते होंगे। ऑल्दो अभी सीजेआई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि उनके स्टेटमेंट्स को गलत कंटेक्स्ट में लिया गया है एंड दैट ही रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन, बट माय पॉइंट इज कि कोर्ट को यहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए था।